महात्मा गांधी का जीवन परिचय। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ गुजरात में पोरबंदर सुदामापुरी नामक स्थान पर हुआ था। एक धार्मिक विचारधारा वाले एक वैष्णव वैश्य कुल परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के प्रधान या दीवान थे और उनकी सदाचारिता और निष्पक्षता का बड़ा बोलबाला था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह एक साधु प्रवृत्ति की अत्यंत धार्मिक महिला थी, जिनकी धर्मनिष्ठा का प्रभाव आगे चलकर गांधी जी पर भी पड़ा। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा में स्वर्णपित्र भक्ति नाटक से यह सीखा कि यदि इंसान को किसी की नकल करनी हो तो ऐसे प्रसंगों की करे जिनसे व्यक्ति का नैतिक विकास हो सके। यही नहीं, बचपन में उनके द्वारा देखे गए सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाटक का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और उसके बाद वे अगले साल बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। विलायत जाने से पहले माताजी के सम्मुख उन्होंने शपथ ली कि मैं 3 वस्तुओं मद, मांस और नारी का सेवन नहीं करूँगा। विलायत में इस शपथ, सत्यनिष्ठा और सादे जीवन व आस्तिकता ने सभी प्रकार के प्रलोभनों से उनकी रक्षा की। यहाँ रहते हुए उन्होंने बाइबिल का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत न्यू टेस्टामेंट में अहिंसा का प्रतिपादन करते हुए ईसा द्वारा पर्वत पर दिए गए प्रवचन, सीरेमोन ऑन द माउंटेन का उन पर बेहद प्रभाव पड़ा। जिससे उन्हें सत्याग्रह के मूल्य के प्रति जागरूक किया। गीता का परिचय उन्हें सर्वप्रथम एडविन अर्नोल्ड के इस ग्रंथ के अनुवाद स्वर्गीय संगीत सॉन्ग ऑफ कैलेस्टर में मिला। वे उस पर मुग्ध हो गए और गीता को उन्होंने अपने जीवन की मार्गदर्शिका बना लिया। 10 जून 1890 को उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि मिल गई उनको और 12 जून को वो स्वदेश लौट गए। विलायत से लौटने के बाद पहले वे राजकोट में और उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत की, किंतु बम्बई की व्यय अधिक होने के कारण वे पुनः राजकोट लौट आए। यहाँ पर पोरबंदर की एक फर्म ने अपना मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के प्रति दुर्व्यवहार को देखकर उन्हें बड़ा आघात पहुंचा। इसी कारण 1904 से 1915 तक गांधी जी ने अनेक बार सत्याग्रह भी किया। गांधी जी ने अपने जीवन के अगले 22 साल 1893 से लेकर 1915 तक वे दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। इसी समय उन्होंने मौलिक सिद्धांतों की निष्क्रिय प्रतिरोध एवं सत्याग्रह की पद्धति का आविष्कार और प्रयोग किया। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहाँ की समस्याओं की तथा सरकार की नीति बड़ी अच्छी जानकारी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वहाँ की समस्याओं और तथा सरकार की नीतियों की बड़ी अच्छी जानकारी हो गई थी। वे मुकदमा समाप्त होने के बाद कुछ समय भारत में रहना चाहते थे। इसी बीच उन्होंने समाचार पत्र में यह पढ़ा कि नटाल सरकार भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने के लिए कानून बनाने वाली है। गांधी जी ने यह समाचार पढ़ते ही भारत का विचार छोड़ दिया और इस विषय में आंदोलन चलाने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का विकास और उनका प्रयोग किया। अपने आदर्शों और सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देने के लिए
डरबन में कुछ मील दूर एक आदर्श कृषि बस्ती स्थापित की इन्होंने। वहाँ पर गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम तथा टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना भी की। फिनिक्स आश्रम उनका पहला आश्रम था जहाँ प्रत्येक फिनिक्स आश्रम उनका पहला आश्रम था जहाँ प्रत्येक आश्रमवासी को अपने काम से काम करते फिनिक्स आश्रम उनका पहला आश्रम था जहाँ प्रत्येक आश्रमवासी को अपने हाथ से काम करते हुए व्यक्तिगत श्रम और सहयोग के आधार पर काम करना पड़ता था। 1906 तथा 1907 में ट्रांसवाल की सरकार ने वहाँ पर भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए। गांधी जी ने इन कानूनों के विरुद्ध एक आंदोलन का संचालन किया और नेतृत्व भी किया। इस आंदोलन के लिए सत्याग्रह का आविष्कार किया गया। सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने 1908 में मगनलाल गांधी के सूत्रीकरण सत्याग्रह के आधार पर अपनाया। अंत में 1914 में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने भारतीयों के विरुद्ध बनाए गए अधिकांश कानूनों को रद्द कर दिया। सत्याग्रह में सफलता पाने के बाद गांधी जी भारत लौट आए। भारत में अगले 33 वर्ष 1915 से 1948 तक गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक जन कल्याण के कार्यों में लगे रहे। भारत आकर उन्होंने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर अपना एक आश्रम स्थापित किया, जिन्होंने प्रथम और महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया। 1917 में इन्होंने भारत में सर्वप्रथम बिहार के चंपारण जिले में अपना पहला सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। चंपारण सत्याग्रह में नील की खेती करने वाले भारतीय कृषकों पर गोरों द्वारा लगाए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। 1919 में गांधी जी ने नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं छीनने वाले रोलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध करने का आंदोलन प्रारंभ किया। 30 मार्च से 6 अप्रैल 1919 तक इस कानून के विरुद्ध सारे देश में हड़ताल की गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इससे देश में ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के विरुद्ध तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। देश की सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण तथा सत्ययुक्त अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की भी शुरू कर दिया। गांधी जी इस आंदोलन को पूर्णतः अहिंसात्मक रखना चाहते थे, किंतु गोरखपुर जिले में चोरा चोरी आदि कुछ स्थानों पर हिंसात्मक घटनाएं हुई। इस पर गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बहुत बल दिया, क्योंकि वे जानते थे कि राष्ट्रीय एकता के लिए इस समुदायों का बंधुत्व बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने भारतीय मुस्लिमों के खिलाफत आंदोलन के विचारों का भी समर्थन किया। उन्नीस सौ 30 में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए नमक कर आदि सरकारी कानून तोड़ने की दृष्टि से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसकी समाप्ति 1931 में गांधी इरविन समझौते से हुई।
1931 में वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। जब इसमें सफलता हाथ नहीं लगी तब उन्होंने कहा कि भारत जाकर वे असहयोग आंदोलन को पुनः शुरू करेंगे। भारत पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1933 तक वे कारागार में रहे और 1933 में उन्हें कारागार से छोड़ दिया गया। इसके बाद कुछ वर्षों तक उन्होंने हरिजन कल्याण में लगाए। गांधी जी को 1922, 1930, 1933 और 1942 में बंदी बनाया गया था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को बंदी बना लिया। अंत में गांधी जी तथा कांग्रेस के प्रयत्नों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके बाद देश में हिंदू मुस्लिम संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच गया। गांधी जी ने सांप्रदायिक विद्वेष की अग्नि को शांत करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा में जाते हुए गांधी जी को नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हो गए और अकाल मृत्यु का ग्रास बन गए। उनके निधन पर विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगे कि उन जैसा हार्ड मास का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा भी हुआ था। स्टेनले जोन्स लिखते हैं कि हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी जी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, परंतु उनका परिणाम यह हुआ कि वे विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति के लिए मिसाल बन गए। हत्यारे ने महात्मा गांधी जी की हत्या के लिए उन्हें अमर बना दिया। हत्यारे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की और उसे अमर बना दिया। मृत्यु से वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए। पंडित नेहरू कहते हैं कि हमारे जीवन का तो प्रकाश ही चला गया है। जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उस पर नेहरू जी कहते हैं कि आज हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है। गांधी जी का युग 1920 से 1948 और गांधी जी 1993 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। सितंबर 1906 में उन्होंने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों ने गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी भारत लौट आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने भारत में पहली सार्वजनिक सभा के तहत फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में भाग लिया था। गांधी जी ने भारत में पहली सार्वजनिक सभा में फरवरी 1916 में बनारस विश्वविद्यालय का जब उद्घाटन हो रहा था तो उसकी सभा में भाग लिया था।